डियर स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी मटेरियल तैयार की जा रही है। और आज मैथ टीचिंग के अंतर्गत जो विषय या टॉपिक पढ़ाया जाएगा वह है गुणनखंड, फैक्टर्स। तो आप जो है अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक्सपर्ट्स क्लासेस के अंतर्गत राजेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा, सहायक प्रोफेसर के द्वारा मैथ टीचिंग की स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है गुणनखंड। अब ये गुणनखंड के बारे में ये माना जाता है कि दो या दो से अधिक पदों का गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। गुणन यानी गुणा होगा दो पदों में या चार पदों में, जो भी हो, ठीक है। तो उनको कैसे हम फार्मूले के हिसाब से अलग अलग समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड का डेफिनीशन देखते हैं। गुणनखंड का डेफिनीशन, यदि कोई व्यंजक दो या दो से अधिक व्यंजकों का गुणनफल है तो इनमें से प्रत्येक व्यंजक को मूल व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। यानी जो शुरुआत में आपको व्यंजक यानी गुणनखंड के लिए दिया जाता है उसका ही ये दो से अधिक व्यंजकों का गुणनफल होगा। परिभाषा को, डेफिनेशन को और आसान तरीके से देखते हैं। एक दूसरा परिभाषा इसका क्या है? किसी व्यंजक को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रकट करने की क्रिया को गुणनखंड, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी व्यंजक को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रकट करने की क्रिया को गुणनखंड या फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब आपको डेफिनीशन बता दिया गया और इसको और आसान तरीके से समझने के लिए ये बात सही है कि एग्ज़ाम में आपको इसी डेफिनीशन पर भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि किसी व्यंजक को कौन से गुणनखंडों के रूप में प्रकट किया जाए कि उसे गुणनखंड कहा जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर दिया है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रकट करने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। अब ये डेफिनीशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। अब हमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट कि गुणनखंड ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। गुणनखंड ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गुणनखंड से कम एक या दो प्रॉब्लम, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना है। तो आपको आसान क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन दोनों का अभी से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणनखंड ज्ञात करने की विधियों में पहली विधि है
चर राशियों के गुणनखंड। ABCD क्या है? चर राशियाँ हैं, यानी बदलती रहती हैं। ABCD, ये कुछ भी इनका मान हो सकता है। ठीक है, तो पहला उदाहरण आपके सामने है कि AB प्लस AC प्लस AD। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है जो तीनों में कॉमन है? तो सीधी सी बात है, A कॉमन है, तो इसीलिए A कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? B प्लस C प्लस D। तो एक आसान सा उदाहरण आपके सामने कॉमन लेने का, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। अब आप देखिए ध्यान से, A गुणे ब्रैकेट के अंदर जितना है उसके बीच में गुणे का निशान छिपा हुआ है। A मल्टीप्लिकेशन टू दी ब्रैकेट ऑफ B प्लस C प्लस D। तो दो व्यंजकों का गुणनखंड हुआ कि नहीं? परिभाषा में भी आपने पढ़ा। तो अब ये आसान सा उदाहरण आपको न सिर्फ समझना है बल्कि इस तरह के उदाहरण को आपको याद भी रखना है, क्योंकि मैथ में कोई भी डिफिनीशन बिना उदाहरण के कंप्लीट नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल पक्की बात मान के चलिए कि डिफिनीशन के साथ साथ उदाहरण देना ज़रूरी है। अब दूसरा उदाहरण देखिए ध्यान से। 2i को ब्रैकेट में y प्लस 5 ब्रैकेट बंद माइनस 3 ब्रैकेट में है y प्लस 5 के गुणनखंड कीजिए। अब इसमें अगर ध्यान से देखिए तो ये ब्रैकेट y प्लस 5 वाला और इसमें भी y प्लस 5, ये भी ब्रैकेट दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन जो है उसको पहले हम अलग कर लेते हैं। तो अलग ब्रैकेट में y प्लस 5 आपने लिख लिया। तो अब ये बिग ब्रैकेट बना लिया इसलिए कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आराम से आप कॉमन ले लीजिए। इस ब्रैकेट को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर 2i माइनस 3 बच गया। तो दो ब्रैकेट आपके सामने y प्लस 5 इंटू यानी गुणे दूसरा ब्रैकेट 2y माइनस 3 हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो भी व्यंजक दिया जा रहा है वो हमेशा एक गुणनखंड के रूप में सामने आ रहा है। पहला ब्रैकेट y प्लस 5 और दूसरा ब्रैकेट 2y माइनस 3 के बीच में गुणे का निशान, मल्टीप्लिकेशन का निशान छिपा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको दो उदाहरण मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप जो है अपने YouTube चैनल पर एक्सपर्ट्स क्लासेज के लिए आप इस समय स्टडी मटेरियल आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब एक तीसरा उदाहरण देखते हैं, गुणनखंड का एक तीसरा उदाहरण। ठीक है, ये तीसरा उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर है। 7 ब्रैकेट में है x प्लस वाई का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैटर है वो आपके सामने है और उस मैटर को देखने के बाद ही आप जो है ये समझ सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस उदाहरण में देखिए, पहला ब्रैकेट 7 गुणे x प्लस वाई होल क्यूब और दूसरा 14 गुणे दूसरा ब्रैकेट x प्लस वाई का स्क्वायर, तीसरा ब्रैकेट 28 गुणे x प्लस वाई। ये आपका प्रॉब्लम हो गया कि गुणनखंड कीजिए। तो पहले नज़र दौड़ाइए कि तीन पार्ट है ना, जहाँ जहाँ प्लस का साइन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इसमें क्या कॉमन है? तो ध्यान से देखिए, जो कॉमन वही होता है जो सबसे छोटा होता है।
जैसे डिजिट में क्या है, 7 सबसे छोटा है, और ब्रैकेट में x + y सबसे छोटा है। तो कॉमन वही होता है जो सबसे छोटा होता है। तो 7 और ब्रैकेट में x + y, ये दोनों क्या है, कॉमन ले लिया गया। अब भी ब्रैकेट के अंतर्गत देखिए ध्यान से आप, इसको 7 ब्रैकेट x + y से डिवाइड करने पर इतना बचेगा, x + y का स्क्वायर बचेगा। दूसरे में क्या बचेगा डिवाइड करने पर, 14 7 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगा तो x + y हो जाएगा। और तीसरे वाले खंड में केवल 4 बचेगा, +4। तो अब 2 ब्रैकेट में आंसर बन गया आपका। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हमें ये ध्यान देना है कि इस तरह के प्रॉब्लम अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे इसको फेस करेंगे आप, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम हमने करवाए हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब दूसरा बताया ना, दूसरी विधि कौन सी है गुणनखंड ज्ञात करने की, इस पर ध्यान दीजिए। पदों को उपयुक्त समूहों में रखकर गुणनखंड करना, यानी पद जो है वो इधर उधर बिखरे होंगे और आप उसको अपने सुविधा और अपने विवेक के आधार पर इकट्ठा करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए आप, AB ब्रैकेट में x² + y², ठीक है। अब ये ब्रैकेट आप देखने के बाद समझ जाएंगे खुद ही, AB x² + y²। दूसरा ब्रैकेट क्या है, ये इसके पहले xy ब्रैकेट में a² + b²। अब दोनों ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए। सॉल्यूशन में देखिए, केवल ब्रैकेट पहला ओपन किया गया है, दूसरा ओपन किया गया है, और इस तरीके से बड़े आसानी से आपके सामने ये मैटर उपलब्ध हो गया। अब आप इसको अपनी स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए और ये देखिए कि कैसे ये गुणा करने के बाद क्या हो गया, AB x² + AB y² + xy a² + xy b²। ये गुणा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें अपने फेवर की बातें ये सोचनी है कि कहा जाता है कि जो सबसे छोटा घात वाला है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। a सबसे छोटा घात वाला है और x सबसे छोटा घात वाला यहाँ है, तो एक जगह इकट्ठा करिए। AB x² + xy a², इन दोनों में कॉमन क्या बनता है, इस पर ध्यान दीजिए, बस इतने पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो इसमें AX दोनों में सबसे मिनिमम हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर BX + AY आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट पर ध्यान दौड़ाइए, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। तो इसमें BY कॉमन करेंगे तो AY + BX आ गया। अब आप एक और अभी आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नज़र आ रहा है कि नहीं, BX + AY BX + AY, ठीक। अब बचा क्या, अब ये ब्रैकेट तो पहले ही कॉमन कर लीजिए। अब ये x और प्लस BY दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं कि उपयुक्त समूह बनाना है और फिर उसके आधार पर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको गुणनखंड की एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि बता रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि वर्गांतर व्यंजकों के गुणनखंड। वर्गांतर यानी वर्ग होगा, जैसे 100 किसका वर्ग है,
10 का स्क्वायर करने पर 100 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बताइए क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके सामने सूत्र याद होना चाहिए। इसी तरीके से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया। ठीक है, इसी को वर्गांतर, वर्ग क्या है? ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वर्गांतर कहलाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा और दूसरे में क्या आएगा? ए माइनस बी। इस फार्मूले को आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, और इस फार्मूले से ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं महसूस होगी। ठीक है, तो हमको इस प्रॉब्लम को वर्गांतर वाले में एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे उदाहरण है आपके सामने 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। इसमें आप ध्यान दीजिए तो जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये पहला है 25x स्क्वायर, और इधर क्या है? माइनस 36y स्क्वायर। ये दोनों क्या है? स्क्वायर वाला पार्ट है। अब इस पार्ट को ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं 25x स्क्वायर और 1 तो भी किसी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये एक पार्ट आपके सामने ऐसा है जो ध्यान से देखिए तो ये इसीलिए एक ब्रैकेट में अलग कर लिया गया 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। ये वर्ग है किसका? 5x माइनस 1 का स्क्वायर है। यहीं पर हमने आगे बढ़ा दिया है। इस पार्ट को देखिए, ये 5x माइनस 1 का स्क्वायर है। ये कैसे आपको स्क्वायर मालूम होगा? ये माइनस बी का स्क्वायर करके देख लीजिए कितना होता है, उसी के आधार पर आप जान जाएंगे कि ये कितना ब्रैकेट का मान क्यों लिखा गया है। ये 36y स्क्वायर तो बहुत आसान है, 6y स्क्वायर इसका होगा ही होगा स्क्वायर। तो अब ये दोनों ब्रैकेट जो है वो इस फार्मूला जो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लिखा था वर्गांतर का फार्मूला, उसके समान दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समान दिखाई दे रहा है। तो एक ब्रैकेट में आपको देखिए ये प्लस बी हो जाएगा, दूसरे में ये माइनस बी हो जाएगा। तो ए आप लिखिए 5x माइनस 1 और प्लस 6y हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में ए यानी ये वाला ब्रैकेट और माइनस बी यानी ये वाला पार्ट माइनस 6y। तो इस तरीके से फाइनली आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आंसर जो है वर्गांतर का ये बनेगा। ठीक है, हमको ये मानना चाहिए कि एक आपको सवाल दे दिया जाए कि आप जो है 10 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर का आपको एक सवाल दिया जा रहा है, इसका क्या मान निकलेगा वर्गांतर से बताइए। ठीक है, माइनस प्लस पर चिंता मत करिए, लेकिन फार्मूला यही लगेगा कि एक ब्रैकेट में 10 का किसका 10 नहीं 100 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 100 प्लस 25 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 100 माइनस 25। ठीक, तो ये वर्गांतर के बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान प्रॉब्लम होता है, और इसको आप जो है एग्जामिनेशन में बड़ी इजीली आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और इसके आधार पर आपको एक ही प्रॉब्लम को कई बार नहीं समझना पड़ेगा, बल्कि इसको आप बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे कि ये सवाल आखिर में कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपके सामने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वर्गांतर का, ठीक है, ये बता दिया गया।